ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਊਂਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਜੀਰਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ 40 ਪੈਸੇ ਕਿਲੋ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵਧਿਆ 40 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਤੋਂ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੀ ਵਧਾਇਆ 2%, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਿਆ 100%, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ 100%। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲकुल कुछ नहीं है, ना काफ़ी है। खर्चे नूं वेखदे होए बिल्कुल घट है जी। हेलो, देश में इतना बड़ा आंदोलन है जो अपनी मांग उठा रहे सारे किसान परेशानी में है। हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं, बहुत काफ़ी बढ़े हुए हैं, तो ये मजबूरी में सड़कों पे निकले हैं। सरकार का कोई इतना ध्यान नहीं है, तो थोड़ा आंदोलन को थोड़ा वो भाई उसके लिए इन्होंने थोड़ा रेट बढ़ा, इससे किसान संतुष्ट नहीं है। क्योंकि इतना 40 पैसे कोई क्या होता है, 40 पैसे किलो पे बढ़ाए, तो हमारा तो वैसे भी क्विंटल में जाता है ना, तो 100 किलो में हम अपनी परचेज करते हैं, तो किसान तो पहले ही मरा हुआ है। क्योंकि 100 किलो में आज की डेट में कोई चीज़ नहीं प्रोवाइड हो रही बाज़ार में, और किसान से लेते हैं 100 किलो में, क्विंटल में। पहले ही इतना 100 क्विंटल तो मंडियों में भी उठाना बंद कर दिया, वहाँ पे भी कट्टे, तो ये किसान के ऊपर क्यों थोप रखा क्विंटलों में। हाँ, थोड़ा देखो सरकार में ये उनकी भी अपनी ये सोच है सरकार की भी, भाई कुछ तो इन्हें मिलना चाहिए। सड़कों पे हैं, इन्हें थोड़ी राहत देने की कोशिश करी गई है ये, पर ये नाकाफ़ी चीज़ है। जो न्याय नहीं है, ये जनता लोकतंत्र में न्याय करना चाहिए। सरकार इसलिए होती है कि आम जनता की आवाज़ सुनी जाए, आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। तानाशाही सरकार होती जा रही है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता। MSP पे यही है कि ये एक वाजिब मांग है। वैसे भी MSP दे रहे हैं किसानों को, और उसे लागू भी कर दें तो उसमें क्या है, ये एक हठधर्मी हो रही है सरकार की। वैसे भी तो मिल ही रही है, थोड़ी कम फसलों पर मिल रही, पर दे तो रही सरकार, पर इसे लागू ही कर दें तो ये हट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो अपना हक मांग रहे हैं, कोई वो तो नहीं ले रहे कि भाई कोई 2 नंबर का है उनके पास या कुछ है। भाई साल भर मेहनत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, और उसके बाद जब तय करने वाले यही हैं, रेट यही तय करते हैं, सरकार तय करती है, तो फिर उसके बाद में इन्हें उसे कानून का दायरा देने में क्या तकलीफ है। किसी को ऐसा है कि ठीक है वो बढ़ाया तो है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें तो कांग्रेस के समय से ही हर साल थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आता रहता है। पहले 100 रुपये आता था किसी चीज़ का, जैसे गेहूँ जीरी है, धान जिसको कहते हैं हम, तो वो 100 रुपये, 125 रुपये, 90 रुपये। अब ये तो आस्ता आस्ता जब ये आए थे तब ये 100 से 80 पे आए, 80 से 65 पे आए, अब 40 पे आ गए। अब हम सरसों देख लें, लेकिन सरसों का अगर उत्पादन देखें तो कितने प्रतिशत एरिया में लगता है पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर देखें, तो अगर धान और गेहूं और तीसरा गन्ना, ये 3 मुख्य फसलें हैं। सरसों इस एरिया की इतनी बड़ी फसल नहीं है, लगती है लेकिन इतनी मायने नहीं रखती। ठीक है 400 रुपये बढ़ाया, लेकिन उसका बाज़ार में जो रेट है वैसे ही ये तेल देखिए आप, अगर वो जो पाउच के हिसाब से देखें 200 ग्राम के, वो 250 रुपये लीटर हो गया। तो 5,046 रुपये तो पहले भी बिक रहा था वो, तो 4600 से बढ़ के मंडी में ओपन मार्केट में वो 7600 रुपये बिक रहा है। क्योंकि वो पाम ऑयल की भी तो कमी आ रही है ना, मालूम होगा आपको, पाम ऑयल बैन हो रहा है, पाम ऑयल नहीं आ रहा बाहर से, तो इसलिए वो मिल के बिकता उसमें, तो उसकी वजह से सरसों की जो खपत है वो ज़्यादा है। और बाकी अगर देखें जो मुख्य फसलें हैं उन पे तो कोई 40 रुपये, कोई 35 रुपये, वो तो एक मान लीजिए भिखारी को भीख भी बंदा आजकल इससे ज़्यादा देता है। और आप अगर देखें पिछले साल की तुलना इस साल अगर खर्च की बात करें तो 25 से 30 रुपये तो डीजल ही बढ़ गया लीटर, और जो DAP थी वो 900 रुपये से उठ के 1300 रुपये पे पहुंच गई है। यूरिया कहाँ चला गया, आप दवाई हर एक खाद्य पदार्थ जो है वो कितने बढ़ गए हैं, तो वो 40 रुपये 50 रुपये तो मायने ही नहीं रखते, वो कितने % पूर्ति करेंगे। मैं राजदीप सिंह जी, जिला अम्बाला से। सर ये जो मान लो अभी इन्हें 40 रुपये गेहूं के ऊपर मान लो या धान के ऊपर बढ़ाए MSP से, तो ऐसा है पहले भी जो सरकारें आती रही हैं वो 100-100 50-50 रुपये बढ़ाते रहे, बाद में बोनस भी देते थे। तो इन्होंने मान लो जो अभी ये काम किया आंदोलन के चलते, तो जिम्मेदार ने क्या एक चीज़ मांगी है, ये आंदोलन किस चीज़ के ऊपर है कि हमें MSP की गारंटी चाहिए। ठीक है, तो ये MSP की गारंटी करके जो मान लो इनसे बनता है,
जितना बनता है वो उतना जिम्मेदार अपने हक की कमाई, अपने 10 अनुआ की कमाई है, जो मान लो किरत करके खाने वाला जिम्मेदार है। जिम्मेदार को भीख का भिखारी नहीं है कि मान लो उसको भीख चाहिए, वो अपने हक मांगता है। हक में क्या है कि जो उसकी जैसे आप ले लो, खाद बढ़ गया, बीज बढ़ गया, जो मान लो उस पर दवाई स्प्रे वगैरह होनी है उसका रेट बढ़ गया, उसके अगर मान लो माप तोल में लगाए तो 40 रुपये कुछ भी मायने नहीं रखता। आप समझते हैं कुछ राहत मिलेगी इससे? सर क्या राहत मिलेगी? अगर मैक्सिमम लगाओ कि आज ये आंदोलन चल रहा है तो इन्होंने 40 रुपये दे दिया, अगर कल को ये आंदोलन मान लो खत्म हो जाता है तो वो 40 रुपये कब तक मायने रखेंगे? अगर 1.5 साल में मान लो 30-35 रुपये लीटर पर मान लो लीटर पर तेल बढ़ गया है 1 साल 1.5 साल के अंदर, तो उसमें 6 मान लो 1 साल की फसल हमारी, जैसे धान आया, धान 1 साल के बाद दोबारा आएगा, तो वो 1 साल कैसे चलेगा फिर? क्या नाम आपका? मेरा नाम परमजीत सिंह है।